Assalamu alaikum, dear students. Pathology, chapter number 2. Core of pathology. मतलब के पर्पस ऑफ पैथोलॉजी, मकसद क्या है पैथोलॉजी का, हम क्यों पढ़ते हैं. कोर ऑफ पैथोलॉजी, द फॉलोइंग फॉर एक्सेप्ट आर स्पेशली फोकस्ड बाय द सब्जेक्ट और पैथोलॉजी ऑफ पैथोलॉजी: etiology, pathogenesis, morphological changes and clinical significance. किसी भी डिजीज को जब हम स्टडी करते हैं तो ये 4 चीज़ें हमेशा देखते हैं. उसकी etiology, pathogenesis, morphological changes and clinical significance. What is meant by etiology? etiology का मतलब है कि उस डिजीज का कॉज क्या है, किस वजह से ये डिजीज कॉज हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, etiology. Etiology means the cause of disease. Etiology may be divided into 2 groups. अब etiology को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक को हम जेनेटिक etiology कहते हैं, सेकेंड वन एक्वायर्ड etiology. जेनेटिक etiology जिस तरह नाम से जाहिर है, जेनेटिक्स. When a cause of disease is abnormality at gene or at chromosomal level, this type of genetic etiology is also called mutation or deletions in genes. Genetic disease run in family because gene transfer from parent to children, that is sickle cell anemia or thalassemia, etc. अब जेनेटिक etiology का मतलब ये है कि एबनॉर्मेलिटी, डिजीज का जो कॉज है, बेसिक कॉज है, वो जीन या जेनेटिक लेवल पे है, या क्रोमोसोम्स में कोई चेंज आया है या जीन्स में कोई चेंज आया हुआ है जिस वजह से ये डिजीज कॉज हुई है. अब कोई भी चेंज आ जाए जीन्स में तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं. फिर इस म्यूटेशन क्या क्या टाइप्स होते हैं, एक को हम डिलीशंस ऑफ जीन कहते हैं, इंसर्शंस ऑफ जीन एंड पॉइंट म्यूटेशन. डिलीशंस ऑफ जीन का मतलब है कि कोई भी जीन है वो डिलीट हो गया, मिस हो गया, तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, उस म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन, डिलीशंस ऑफ म्यूटेशन. अब कोई एक्स्ट्रा जीन आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शंस ऑफ म्यूटेशंस. और पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि जीन के जो सीक्वेंस है वो आपस में चेंज हो गए, शफल्स हो गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ म्यूटेशन. अब ये जेनेटिक डिजीजेज जो होती है ये फैमिली में रन होती है, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता जा रहा होता है, जिस तरह सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया है. अब हम सिकल सेल्स एनीमिया और थैलेसीमिया को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे. सिकल सेल एनीमिया ब्लड का वो डिसऑर्डर है जिसमें HB लेवल भी कम होता है और साथ में कार्बन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड्स की जगह विलायन जब आता है तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, थैलेसीमिया कहते हैं. थैलेसीमिया बेसिकली क्या है, ये हीमोग्लोबिन चेन की डिसऑर्डर्स है. हीमोग्लोबिन चेन जिसमें डिफेक्ट्स होते हैं. फिर अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया. अल्फा थैलेसीमिया का मतलब है कि अल्फा चेन डिफेक्टेड है, बीटा थैलेसीमिया का मतलब है कि बीटा चेन डिफेक्टेड है. Acquired etiology: when a cause of disease is not due to abnormality of gene but acquired environment. अब कोई भी कॉज हो डिजीज का लेकिन वो जेनेटिक्स ना हो, अपने पेरेंट्स से उसने ये डिजीज ना ली हो और एनवायरनमेंट से ये डिजीज ले ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं. जो फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी हो सकती है, एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं एंड सो ऑन. अब फिजिकल एजेंट में ट्रॉमा हो गया, रेडिएशन हो गया, नाइफ कट, स्टून्स, वोन एक्सेट्रा. फिजिकल एजेंट्स में पॉइजन हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया,
कार्बन मोनोऑक्साइड। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी में प्रोटीन डिफिशिएंसी एंड विटामिन डिफिशिएंसी। मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ होते हैं, विटामिन की डिफिशिएंसी के भी और प्रोटीन डिफिशिएंसी के भी। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम विटामिन ए को पढ़े, अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो तो ब्लाइंडनेस डिजीज कॉज करती है। इन्फेक्शियस, बैक्टीरियल इन्फेक्शियस, वायरल इन्फेक्शियस एंड फंगल इन्फेक्शंस। Abnormal immunological reaction, anaphylactic reaction mean allergic reaction, autoimmune diseases। autoimmune disease का मतलब क्या है कि हमारे सेल्स के खिलाफ ही इम्यूनिटी बन जाए, हमारे सेल या बॉडी के अपने ही पार्ट के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाए, तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। जिस तरह रेहमेटॉइड्स आर्थराइटिस होता है। अब सेकेंड वन क्या है? पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मीन mechanism by which disease is caused. It is the mechanism of disease production by causative agent। अब एटियोलॉजी के बाद हमें पता चलता है कि ये किस वजह से डिजीज कॉज हुई है। अब पैथोजेनेसिस को हम पढ़ेंगे कि हाउ दे वायरस, बैक्टीरिया, फिजिकल्स एजेंट्स, केमिकल एजेंट कॉज द डिजीज। उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह इस एजेंट्स ने डिजीज कॉज की है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मीन चेंज दैट अकर इन द शेप ऑफ सेल्स और टिश्यू। इट आल्सो हेल्प द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। अब डिजीज कॉज हो गई है तो अब बॉडी में वो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लाएगा, या तो वो सेल्स के अंदर या टिश्यू के लेवल पे। लेकिन ये चेंजेस हमें डायग्नोस करने में हेल्पफुल होते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इट्स मीन साइन सिम्टम्स, course and prognosis of disease. Signs are detected by a doctor while symptoms are complaint told by the patient. Sign and symptom are useful in diagnosis of disease. Clinical significance का मतलब है कि डायग्नोसिस लेवल पे हम इस डिजीज को किस तरह फाइंड आउट करते हैं और कितना ये अहम है हमारे लिए। सिग्निफिकेंस की क्या है, जिसमें हम बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं और इसी साइन एंड सिम्टम के बेस पे हम और कॉजेटिव एजेंट के बेस पर एक डिजीज को दूसरे डिजीज से हम डिफरेंशिएट करते हैं। साइंस वो होता है जो डॉक्टर्स खुद देखता है अपनी आंखों से, और सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट्स डॉक्टर को बताते हैं। थैंक यू।